अब रह गई दो बातें, चाय बिना शक्कर की पीता है कि नहीं, और बोलता कितना है। स्माइल प्लीज। देखा भैया, हाँ ई जौन इंटरव्यू तुम लिया चाहत हो, हाँ का करबो? हाँ? यही ना कि हम पैदा कहाँ हुए, हमारे माता पिता का नाम का है, हम हुआ से हिया कैसे आ गए, हिया हम काका किया, यही जानना चाहते हो ना? ए गंगू भाई, अरे सुना 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 सुना, तुम्हार जो प्योर दूध वाला स्पेशल ताजगी वाला चाय है, 2 प्याला हमका दे दिया। ये देखा, ये बीबीसी साहब हैं, नमस्कार। हाँ, हमारे इंटरव्यू नहीं है। हाँ जल्दी करा। ए सलमान भाई, का देखा था इंटरव्यू? हाँ, कल हमारे अखबार में फोटो छप जाए। अच्छा, हाँ, फोटो छाप देबो ना भैया? हाँ, छाप देंगे, छाप देंगे। दादा भाई वो अरे बैठा बैठा बैठा। देखा, हाँ। तुम जो पूछा चाहत हो, हाँ। वो हम सब जाना था। हाँ। हम जो बोले वाला है वो सुन लो। हाँ। अरे ओ मौलवी भैया, वाह वाह वाह, ये देखा, इंटरव्यू होता, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ भैया बोला। ये लो भैया, 2 कप असली ताजगी वाली अमीरी तुम दोनों के लिए और बाकी गरीबी सबके लिए। ठीक है गंगू भाई। अमीरी अमीरी चौक गए ना? अरे हम समझाए थे तो का, अमीरी का मतलब होता है दूध ज्यादा पानी कम, और गरीबी का मतलब होता है पानी ज्यादा दूध कम। अरे नहीं भैया, पानी है पानी होता है, दूध का तो केवल खुशबू होता है। हाँ बोला भैया, कितना शक्कर डाली है माँ? 1 चम्मच। एक चम्मच चाय, ये तुम्हार हो गई और ये हो गई हमार। आप शक्कर नहीं खाता है? अरे शक्कर ना खाए हमार दुश्मन। ये देखा, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखा था, एक अब बोला था खड़ी चम्मच की चाय। चम्मच खड़ा हो गया। हाँ खड़ा हो गया, मीठा तनिक हमका ज्यादा जरूरत पड़ा था। हाँ। एक चाय दे हुआ और एक डाल दिया है, बस। ये गंवार डायबिटीज से मरेगा। इतनी बकबक करने वाला कर्नल सूरी हो ही नहीं सकता। कैसे भैया बीबीसी? हाँ। हैं? का? अरे हम जाना थे तुम्हार मन में का चला था। नहीं आवाज बहुत होते ना। अब देखा भैया, का बताई तो से, चाय पिए का जौन तरीका है हमारे उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं पिया जाता है। इस शहर वालन की तरह हम चाय नहीं पी सकते हैं। ये जौन चूहिया की तरह मुंह लगा के ये जो खुदर बुदर करा था ना, ये हमसे नहीं हो सकता। चाय पिए का असली मजा जौन है वो एहमा है। कैसा भैया सुलेमान का? हाँ। अब मुजरा देखे जाए और घुंघरू की आवाज ना हो तो काहे का मुजरा? सही बता। कहा। गंगू भाई कौन है ये? कोई प्रेस वाला है, दादा भाई का इंटरव्यू ले रहा है। मगर दादा भाई आज बोल बोल कर किट कॉल की तरह उसे खटिया से ऐसा चिपका देंगे कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ भैया, अब सुना हमारी कहानी। चलो थे। हाँ। कोई मर गया क्या? अरे मरा नहीं, मरे वाला है। सामने वाले घर में शादी होते, एक और फंसा ससुरा। अरे मुन्ना सुना हो, ए तनिक बलवंत के बोला, गाना बजाना बंद करें, हमारा इंटरव्यू चला था। टिपवा में आवाज कैसे घुसी? दादा भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, शॉपिंग के लिए जाना है। का बलवंत की शादी की शॉपिंग? शादी की नहीं, अर्थी की। अरे कौन उठ गया का? वो रामू चाचा थे ना। अंतिम संस्कार का सामान लाने को शॉपिंग बोलता है? यंग जनरेशन। अरे भैया बीबीसी। हाँ दादा भाई। हमका तुरंत रामू चाचा के यहाँ जाएगा पड़ा। हाँ। ये इंटरव्यू कोनो और दिन नहीं हो सका? हाँ हो सकता है। हाँ तो ऐसा करा था हाँ। कि परसों इतवार के दिन हमारा जन्मदिन है। यहाँ खूब गाना बजाना खाना पीना हो, तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। पर आज हमका जाएगा पड़ी भैया। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा राम राम राम, राम। अच्छा राम राम भैया। प्रणाम प्रणाम। राम 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 सर। गुस्सा भी करता है, शक्कर वाली चाय भी पीता, बीड़ी भी पीता, बातें भी बहुत करता। शक्कर वाली चाय भी पीता, गुस्सा भी, बातें भी बहुत करता, बीड़ी भी पीता है। अब सिर्फ एक बात रहे, उसकी फिंगरप्रिंट।
लगता है बचपन में भी शरारती था। कितनी नंगी तस्वीर खिंचवा के रखी है जी। गया कहाँ? इश, वाह, ये अपनी चॉइस का मामला है। वाह, क्या मसल्स बनाए हैं आपने। लगता है आपको कसरत का बहुत शौक है ना? नहीं, वो कसरत कभी 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 वो सोलोमन, उसका फोटो सेशन किया था ना हमने, वो तब से हमको भी थोड़ा सा चौस्का लग गया वो कसरत का। ये सब सामान वो कसरत का वो यही बच्चा दिया। वेरी नाइस बॉय, वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी नाइस चैप। मैं यहाँ बंगला साड़ी पहन के आई हूँ, वो नहीं देखता, बस भलती बातें किया जा रहा है। लगता है ये पुलिस वाली सोच रही होगी कि मैं बांग्ला साड़ी पहन के आई हूँ और ये देखता ही नहीं, भलती बातें किए जा रहा है। कुछ भी कहो, ये तीखी मराठन बांग्ला साड़ी में रसगुल्ला लग रही है। वेरी नाइस बॉय। तुम कुछ सोचता है? नहीं, सोचना क्या है, हम पुलिस वाले सोचते कम है, करते ज्यादा है। इज्जत खतरे में है। लगता है इसके इरादे नेक नहीं है। अजीत बेटे फुटाई से, वरना तेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। लगता है आप भी कुछ सोच रहे हैं ना? हाँ, हम समझ गए। आप अपना छवि लेने को आया हैं? ये आपका छवि, वो सलमान का छवि तो उसका मसल हमसे बड़ा है, उसका छवि घर में चिपकाएगा ना, आपको प्रेरणा मिलेगा। क्या करूं मैं इस डॉन बैटरी का। साला मैं इसके मसल की तारीफ कर रही हूँ और ये सलमान के गुण गा रहा है। लगता है इस बुद्धू बंगाली का बाजा अब मेरे को ही बजाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? ठीक तो है ना मेरी पिंकी? हाँ? आई एम सॉरी मिसेस सॉरी, मैं पिंकी को नहीं बचा सका। अल्फी, मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर उसे बचा लो। बात सुनो दादा भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, जितने भी डॉक्टर चाहिए बुला लो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। मत दिया उस नन्ही सी जान को। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भाई मेरी बात मार डालूंगा तुम्हें जान से। क्या हो गया आपको? एक अनजान तराई लड़की के लिए आप मेरी जान लेना चाहते हैं? न जाने कहां से आ गए धर्म खाते में ऑपरेशन कराने। धर्म खाते नहीं, बाप खाते में आई थी ऑपरेशन करवाने। अरे मेरी धी है, मेरी बच्ची है ये, मैं उसका बाप कर्नल बलबीर सिंह सोडी। कर्नल सोडी, आर्मी के हो, अपने जज्बातों का इस तरह इजहार मत करो। यू आर अंडर अरेस्ट। यही तुम्हारे पापों की सजा है। शायद उसी की सजा मिली है मेरी बच्ची को। बचपन से ही कतार की बेटी के लगे दाग ने उसको दिल की बीमारी से जकड़ लिया और आज उसी बीमारी ने उसकी जान भी ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मिसेस सोडी, आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। शी इज ऑल राइट। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन डॉक्टर। चलो, नौटंकी खत्म हो गई। नौटंकी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। डीआईजी बनना चाहते हो क्यों? पहले कमिश्नर की ड्यूटी तो ठीक तरह निभाना सीखो। हमारे ही राज में, इसी शहर में सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो दादा भाई बनकर जीता रहा, और तुम सब अंधों की तरह उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। लेकिन सर आप कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब सिर्फ एक ही खबर तुम्हारी जुबान से सुनूंगा, वो है बलबीर सिंह सोडी की मौत की खबर। किसी भी कीमत पर आर्मी हेडक्वार्टर्स तक वो जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए, बस।
कहा था तुमने? नौटंकी अभी तो शुरू ही है। याद रखो, जितनी बार भी नौटंकी शुरू होगी, पर्दा उठाऊंगा भी मैं और गिराऊंगा भी मैं। एक मासूम बच्ची का सहारा लेकर धोखे से तुमने एक फौजी को नहीं, एक बाप को गिरफ्तार किया है। अजीत, आर्या, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा तुमने। जब तुम्हारी ही चाल से, तुम्हारे ही मोहरे से मैंने तुम्हें मात दे दी, तो मुर्दा कफन फाड़कर चिल्ला पड़ा। फौजी जीते जी अपनी मर्जी से कफन पहनते हैं, कफन फाड़ते नहीं। वो फौजी के लिए ठीक है, तुम जैसे भगोड़े के लिए नहीं। Stop it! I said stop it! Control yourselves, officers. सर। मैं जा रहा। सर। चलो मेरे साथ। सर, अधूरा सब बाद में। सर, कर्नल कुछ छुपा रहे हैं, बहुत सी बातें इनसे उगलवानी होगी। बड़े चालाक इंसान हैं। हम कल ही उसे हेडक्वार्टर के लिए रवाना कर देंगे। सर, मैं उन्हें हेडक्वार्टर लेके जाऊंगा। डोंट वरी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। सर, फिर भी मैं लेके जाऊंगा। प्लीज सर, मुझे इजाजत दीजिए। तुम कभी कभी नहीं, बार बार जोश में आकर अपने होश खो देते हो। सर, ये तो नाटक था उन्हें उकसाने के लिए। तुम्हारे नाटक में अच्छी तरह समझता हूँ। सर प्लीज, जो काम मैंने शुरू किया है मुझे उसे अंजाम तक पहुंचाने दीजिए, प्लीज सर। रिलैक्स मेजर, रिलैक्स। सर। मैं जा रहा। सर। तुम्हारी शादी हो चुकी है? यस सर। तुम शादीशुदा हो? नो सर। तो फिर एक काम करो। सर। तुम्हारा मिशन तो कामयाब हो ही गया है। सर। तो कुछ छुट्टियां ले लो, एक अच्छी लड़की ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे, ठंडा रहे। गल समझ आई? सर। रिलैक्स। मगर सर, इस सरफरे से कौन शादी करेगा? आजकल हमारे देश को ऐसे सरफिरे अफसरों की बहुत जरूरत है। शायद इसको भी कोई सरफिरी मिल जाए। ब्यूटीफुल। बचपन में कितनी मासूम थी, अब देखो। कहीं बाहर जा रही हैं आप? नहीं, नहाने के बाद। वो मैं कल जा रहा हूँ, मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ, तो आपकी निगेटिव्स थी फोटोज की, मैंने कहा लौटा दूँ। किरण बेटी, इस मिलिट्री वाले को कम मत समझना। ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से है। देख तो कैसा सूट बूट में सज के आया है, लेकिन मुझे तो दाढ़ी के साथ ही हीरो लगता है, बिना दाढ़ी के तो जल्लाद लगता है। लगता है पुलिस वाली पे लट्टू हो गया है। नेगेटिव्स देने का तो सिर्फ एक बहाना है। आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोचना क्या है, मिलिट्री वाले सोचते बहुत कम है।
करते बहुत ज्यादा है। लगता है आज इरादा करके ही आया है। अगर ये सचमुच मुझसे प्यार करता होगा तो इसे साबुन देने के बहाने बाथरूम में बुलाऊंगी। अगर ये आया तो समझो फिसला, और यस नहीं तो नो। नहीं, नो मतलब मैंने कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। नो किस लिए? नो 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 यस, इसलिए कि मैं आपको ऐसे नेगेटिव देख के जाने नहीं दूंगी। आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। कहीं जाना नहीं। हाँ, टेक योर ओन टाइम। क्या बारूद है, एक ही धमाके में फिट हो जाऊंगा। आज तो कुछ बात करके ही रहूंगा। अगर मामला फिट हो गया तो पूरी रेजिमेंट में हंगामा मच जाएगा। वाह, अजीत आर्या क्या बीवी लाया है। यस 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 मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और आपने यस कह दिया। यस मतलब मैं चाय पी के जाऊंगा। यस, आप नहा लीजिए इत्मीनान से, नो प्रॉब्लम। गेला रे गेला, ये मिलिट्री वाला तो काम से ही गया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से। अजीत जी, मैं साबुन भूल गई हूँ। अब टॉवल भी निकाल दिया है और टब में हूँ। प्लीज जरा साबुन लेके आएंगे? वही पड़ा है, देखिए आपके पास। अजीत बेटे, आज ये पुलिस वाली तेरी रिमांड लेकर ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं, वो पुलिस वाली है तो मैं भी मिलिट्री वाला हूं। मुझे भी कोर्ट मार्शल अच्छी तरह आता है। रेडी फॉर ऑपरेशन धुलाई। धुलाई में धुलाई, मिलिट्री की धुलाई। मिलिट्री की धुलाई, बेहतरीन धुलाई। मिलिट्री की धुलाई सबसे सफेद। बेटा बैठो तुम, मैं चला जाऊंगा। ये सेठ द्वारका प्रसाद जी यहाँ क्यों आए थे? मैं बताता हूँ ना, वो अपनी बेटी मोना के लिए दामाद खरीदने आए थे। क्या? और इनको खरीद के चले गए। हाँ, ससुर जी ने 1 लाख रुपए में तुम्हें भेज दिया है। तुम उनके घर में घर जमाई बन के रहोगे मेरी तरह। मुबारक हो। घर जमाई? जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो। पहले ये बता कि चेक लाया कि नहीं लाया? चेक ही लेकर आया हूँ। जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो जय हो जय। क्या ये? दहेज की लिस्ट। अच्छा, ₹1,00,000 का चेक देखा तो दहेज की लिस्ट याद आई। अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स कॉपी। अच्छा, अभी देता ये क्या? जेरॉक्स। और कितने हैं? अंदर के कमरे में इतने सारे भरे हुए हैं। उन सब के लिए पैसे कहाँ से आ गए? वो अंदर इतने बड़े बड़े तांबे के पतीले थे ना आपके कमरे में, वो मैंने सब बेच डाले। अजी सुनती हो? यहाँ तो कोई नहीं। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो? इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपने घर जमाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल
पोस कर बड़ा किया है, और जब दो पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा। एड़ी और रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है। अब तुम कहते हो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे किधर, और पैसे किधर? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। ये 1 लाख रुपए का चेक है। क्या हुआ? क्या हुआ साधुराम जी, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस बेटा दिल और घर से जुदा हो रहा है ना, उसी काम में बस चक्कर आ गया। अरे जी, अनिल बेटा भी आ गया। मैं जागूं तो अरे अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले क्या? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। अपनी क्या आंख पकता रहता है, पागल कहीं का। आप पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल लेट जाओ, सो जा। चल सोता हूँ ना, लेट जाओ, सो जा। डांटते क्या को? सो जा, मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें आप? जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं आने वाले, मैंने उनकी सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है, तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चक्रम है बदमाश कहीं का, तेरी तो अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर क्या गिर जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। बैठ। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ये भी ठीक है तू इधर मान, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चिढ़ा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, पे स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरात का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बंद कर रहना है ना, तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा।
अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने हुए, उनके ससुर कितना इज्जत देते हैं, अपनी गद्दी पे बैठाते। आप गद्दी बैठाना एक तरफ, गधा बना के मेरे से काम कराते हैं आप। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हाँ, मगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। सब चल। बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप लोग आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? यूं ही आपसे और भैया से मिलने को जी चाहा तो चले। बहुत अच्छा किया, आइए ना। लेकिन ऐसे लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ, उनके साथ घूमने बाहर जा रही थी। लेकिन आप लोग आए हैं तो जाना क्या? अरे नहीं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आइए ना। हम लोग की परवाह मत करो, हम लोग भी आज बड़ी मुश्किल से घूमने निकले हैं। मुश्किल से? इसका बाप कैसा तुमको तो पता है ना, तो उन्होंने सोचा कि खड़े खड़े मिलेंगे और चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? अब तो उनसे मिलकर ही जाना। आइए ना दीदी, बैठिए। 5 मिनट बैठ जाते। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा बैठ। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसी होता है, किसी अमीर के घर कोई गरीब रिश्तेदार जाता है तो भिखारी समझा जाता है। मना किया था ना तुमको, और आना यहाँ पर। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की, उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। क्यों? चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंक दूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए? हाँ। अरे अरे क्या है मैं? अरे सुनिए तो। अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतने ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम छोड़ो। हाँ ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था, मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। हाँ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। वैसे में कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आप मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बांटी नहीं। जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं वो वाला नोट नहीं, लिखना ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर, ये गड़बड़ है।